सावधान। अथमौध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षाणि स्मृतिरत्नानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरन्तवासी यथ गणरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिच्युतौ सुतमान् मह्यं शेषा इच्छामि मध्ये सुभक्ति कौसभौ कौतसलं सपनान् अंगोबन पहिने पावडे परियम सुतपण मानो उग्या चुलिया चेप सुत थई थुई धमकाए निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। जल्दी पारगे भय परमत विभावना पठुमति भय सुचरित कोविभ्यो नमो भय गुण गुरु भय छत्तीस गुण सम्मगे पंच बिहाचार करण सद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति सदमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकम जमन मरण न पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता जानाग्निहोत्राकुला सटकरमाभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील परवर्णा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशा इच्छामि बनते आर्य भक्ति कौसव कौतसलम समनान समदंस समचरे चित्तानम पंच बिहाचारानम आर्यानम आयरादे सुधरानो वदेशयानम उभज्जायनम तीरन गुरु पालनर्यानं संसावनं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुरैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति बहुमजम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुर दूरितम अज्ञानातिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री मठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य ने विधि शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांट जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल साची जीव कांति का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवान नेमिचंद आचार्य के द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा गया है। और इस पर पंडित प्रवर श्री रतनचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांति के अंदर 20 परूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आचार्य ने चौथा गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं, 5 भाव में, उसका हमको ज्ञान कराया। और उसके बाद गुण स्थान पर रूपना, पहले पर रूपना चल रही है। उस पर रूपना के अंदर करण परिणामों के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम पुनरयन विभूषण पुनरयन भूषण उदयम जीवस पर्वणम वोच्छम। अधिवेतीकरण परिणाम में पहुंचे हैं। कल हम लोग थोड़ा सा करण परिणामों के अलावा और भी चीजों का बारे में जाने, जिससे कि आगे हमारे समझने में आसानी रहे। तो हमने 10 करण का नाम जाना था, और यह भी जाना था कि 10 करण सभी जीव करते हैं। एक इंद्रिय से लेके जितने भी तरह के संसारी जीव हैं, सभी जीवों में 10 करण अपनी अपनी पर्याय के अनुसार होता ही रहता है। क्योंकि यहाँ संक्रमण की बात चल रही है, तो हम लोगों ने संक्रमण समझा था कि संक्रमण तो 10 करण में भी है, जिसको सभी प्रकार के जीव कर रहे हैं। फिर यहाँ अधः प्रवृत्त करण में संक्रमण आवश्यक बोल करके क्यों आया, हमने समझा। संक्रमण तो प्रति समय सबको होता रहता है, क्योंकि प्रति समय कर्म का बंध होता है। और जो कर्म बनते हैं उस समय आचार्य ने कहा कि उत्कर्षण और संक्रमण होता है। जो प्रकृति बनती है उसमें सत्ता में उस प्रकृति के जो निषेक होते हैं, सजातीय प्रकृति के जो निषेक होते हैं, वो थोड़े थोड़े संक्रमित होते रहते हैं। अथवा उत्कर्षण इसमें होता रहता है। इसमें जो सत्ता में निषेक पड़े हैं उसमें उत्कर्षण और संक्रमण होता है। जो प्रकृति जिस समय बनती है उसकी सजातीय प्रकृति में, इसी सजातीय पने में हमने समझा, यद्यपि मोहनीय कर्म दोनों बेटों की माँ है, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी, परंतु फिर भी एक चारित्र मोहनी का द्रव्य दर्शन मोहनीय रूप नहीं परिवर्तित होता, दर्शन मोहनीय का द्रव्य चारित्र मोहनी रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात संक्रमित नहीं होता। आगम की भाषा में संक्रमित नहीं होता। चारों आयु का भी हमने समझा कि चारों आयु भी आपस में संक्रमित नहीं होती, अपने ही में घटबढ़ अपकर्ष काल वगैरह में जो हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण वो हो सकता है, पर एक आयु का दूसरी आयु में बदलाव नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। ये हम संक्रमण के विशेष जाने थे, उसी में हम फिर चल रहे हैं। 7वें गुण स्थान सातिशय प्रमत के हमने 4 आवश्यक जाने थे। सबसे पहला आवश्यक था गुण श्रेणी निर्जरा, उसको हम लोग समझे थे। निर्जरा भी प्रति समय हो रही है, सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, या सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो
जो अनंतानंत जीव हैं, संसारी जीव, उनके होती ही रहती है, प्रति समय होती ही रहती। कर्म उदय में आकर के जो निर्जर हो रहे हैं स्वतः, उसको सकाम निर्जरा कहा, या सविपाक निर्जरा का, सकाम नहीं सविपाक निर्जरा कहा। वो सबकी होती रहती है, सारे ही जीवों को। क्योंकि यहाँ क्या है, गुण श्रेणी निर्जरा, यानी गुणित होती हुई निर्जरा। ऐसे तो समय प्रबद्ध बंधता है, और समय प्रबद्ध ही उदय में आता, और समय प्रबद्ध ही उदय में आता, समय प्रबद्ध ही निर्जरा को प्राप्त होता है। गुण श्रेणी निर्जरा कराने की क्या आवश्यकता हुई? समय प्रबद्ध बंध रहा है, समय प्रबद्ध उदय में आ रहा है, समय प्रबद्ध निर्जरित हो रहा है, समय प्रबद्ध सत्ता में बैठा हुआ है। ये अनादिकाल से सब जीवों के साथ चल रहा है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो सत्ता के कर्म तो खत्म होंगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहला आवश्यक क्या हुआ? गुण श्रेणी निर्जरा, यानी गुणित होती हुई निर्जरा होना, प्रति समय गुणित होती हुई निर्जरा होना। विशुद्धि के बल निर्जरा प्रति समय क्यों हो रही है, हम लोग को क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां विशुद्धि में वृद्धि हो रही है। विशुद्धि की वृद्धि के कारण वहां पर निर्जरा प्रति समय होती जा रही है। दूसरा हमने पढ़ा था गुण संक्रमण। संक्रमण तो वही है जो हमने सामान्य से संक्रमण जाना, वही है एक प्रकृति के कुछ निषेधों का अपनी सजातीय प्रकृति में संक्रमित हो जाना ही संक्रमण है। यहाँ पर गुणित रूप संक्रमण जो हो रहा है, सामान्य से थोड़े थोड़े निषेधों का हो रहा है। यहाँ पर गुण संक्रमण, यानी गुणित होते हुए प्रकृतियां बदल रही है। बदल तो सजातीय में रही है, परंतु पाप रूपी प्रकृति पुण्य में बदल रही है। पाप के जो निषेध हैं वो पुण्य रूप होते जा रहे हैं। पाप पाप प्रकृतियों का फल हम सभी जानते हैं, नीम कांजी विषहलाहल रूप होता है, और पुण्य प्रकृति का फल गुड़ खांड शर्करा और अमृत रूप होता है। तो वहां पर गुण संक्रमण, यानी उनका पाप प्रकृति का जो है वो गुणित रूप से संक्रमित होती जाती है, उसके निषेध गुणित रूप से संक्रमित होते जा रहे हैं। घात घातिया कर्म में हमने जाना चार प्रकार का, नीम कांजी विषहलाहल, पुण्य प्रकृति में गुड़ खांड शर्करा और अमृत। घातिया कर्म भी हैं जो जीवों के अनुजीवी गुणों को घातता है। ऐसे घातिया कर्म भी हैं, वहां पर सारे बैठे हैं अभी। तो उनका फल कैसे होता है, किस रूप होता है? उनमें जो शक्ति है वो किस रूप होती है? जैसे अघातिया कर्म की हमने जाना, पुण्य और पाप। पुण्य प्रकृति का गुड़ खांड शर्करा और अमृत, पाप प्रकृति का नीम कांजी विषहलाहल। तो घातिया कर्मों का किस रूप होता है? लता दारू अस्थि सहज। और शेल। इस तरह से चार तरह से घातिया कर्मों का क्या नाम है, सो शक्ति होती है अथवा अनुभाग होता है। तो वहां पर गुणित रूप से संक्रमित होती जाती है, यानी घातिया कर्मों का अस्थि शैल दारू का विशेष भाग छोड़ करके लता रूप और दारू का एक भाग रूप में परिवर्तित होता जाता है, और उसका नीम का विषहलाहल से नीम का जी रूप होने लगता है। तो इस तरह से वहां पर गुण संक्रमण। फिर हमने जाना था कि विशुद्धि में वृद्धि होने के कारण स्थिति बंधा अपसरण होता है, और अनुभाग अनुभाग में अनुभाग में वृद्धि होती है। इस तरह से चार हमने आवश्यक संग्रह अनुदून शुद्धि के द्वारा स्थिति बंधा अपसरण और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग में वृद्धि वृद्धि होती जाती है। अनुभाग में प्रशस्त प्रकृति मतलब पुण्य प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति के जो गुड़ खांड शर्करा और अमृत है, उस रूप से वो उसका और बढ़ता जाता है।
स्थिति बंधा अपसरण में हमने समझा था कि स्थिति कम कम का अपसरित होती हुई घटती घटती हुई। अभी यहाँ पे स्थिति कितनी है, एक कोड़ा कोड़ी, है ना, जो अधा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश किया है कोई जीव, तो प्राय करण लब्धि में, करण लब्धि के पहले प्रायोगिक लब्धि, उसमें एक कोड़ा अंतर कोड़ा कोड़ी की जब राशि होती है तभी आते हैं उसमें अधा प्रवृत्तिकरण में। अधा प्रवृत्तिकरण में स्थिति का बंधा अपसरण कर रहा है। स्थिति का बंधा अपसरण कितने कितने समय में होता है? स्थिति बंधा अपसरण कितने कितने समय में होता है? प्रत्येक समय होता है। हाँ, प्रत्येक समय होता है। प्रत्येक समय होता है। तो अंतर्मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में मोक्ष हो जाएगा। एक आवली में असंख्यात समय, है ना, आवली तो अंतर्मुहूर्त हुई भी नहीं। स्थिति कितनी है कर्मों की? मैं स्थिति कर्मों की कर कितनी कोड़ा है? कोड़ी। संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर आ जाती है उसमें। संख्यात है कि असंख्यात है कि संख्यात अनंत है। है? संख्यात 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 रह गई। तो संख्यात स्थिति, अनंत समय और प्रति समय भी स्थिति का अपसरण आप करा रहे हो। तो क्या पढ़ते हैं आप लोग रोज जी? कितनी बार बताया गया है कि एक अंतर्मुहूर्त में, है ना, एक अंतर्मुहूर्त में एक एक बार एक एक स्थिति का अब बंधा अपसरण होगा। अभी मान लीजिए 25 कोड़ा कुड़ी का बंध रहा है, तो अगले अगले अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर 5 बरस कम होंगे, फिर 5, ऐसे करके 5 5 बरस, 5 5 बरस, जो भी, वो तो एक बताने के लिए 5 5 बरस कम होता रहेगा। जरूरत ही नहीं फिर 8वें गुना स्थान की, स्थिति खत्म हो जाएगी। तो कैसे बोला जाएगा दीदी? बोलने में, बोलने की भाषा में क्या होगा ये? सीधा से तो हमने पूछा कविता जी कि स्थिति बंधा अपसरण कितनी देर में होता है? तो भाई प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में एक एक बार में होता है। एक अंतर्मुहूर्त में थोड़ी सी स्थिति कम हुई, फिर दूसरे अंतर्मुहूर्त में थोड़ी सी स्थिति कम हुई, फिर तीसरे अंतर्मुहूर्त में। तो फिर यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि आप लोग तो उठाना जानते नहीं है प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ऊंचे कोटि के हैं आप लोग, छोटी छोटी बात आप लोग नहीं पूछते हैं। 7वां गुण का स्थान का काल कितना? अंत मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। और स्थिति का स्थिति बंध अपसरण कितने समय में? एक अंतर्मुहूर्त में। तो फिर वहां पर क्या आप लोग को ये याद नहीं है? हाँ, भाभी एक 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 अधा प्रवृत्त कांड में संख्यात 1000 बार स्थिति बंधा अपसरण होता है। ये एक सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं आप लोग, एक वाक्य नहीं लिख सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है दीदी, ये लिखा हुआ है। बोलने में समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है। मैं वही कॉपी में देख रही थी कि इसमें तो संख्यात 1000 बार लिखा हुआ, लेकिन संख्यात तो सब बोलने में नहीं आया दीदी। तो फिर कैसे हो जाता है? क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त बड़ा है और यह अंतर्मुहूर्त छोटा है। एक आवली एक समय का तो होगा ही होगा, छोटा है। तो एक अंतर्मुहूर्त में हम जानते हैं कई अंतर्मुहूर्त हो सकते हैं ना, संख्या तो हो सकते हैं। असंख्यात क्यों नहीं हो सकते? अंतर्मुहूर्त, एक अंतर्मुहूर्त में आवली असंख्यात क्यों नहीं हो सकती, या असंख्यातो अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं हो सकते? सॉरी, प्रश्न में फिर से दोहराती हूँ। एक अंतर्मुहूर्त में असंख्यातो अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं होते? क्योंकि दीदी अंतर्मुहूर्त एक आंवली एक समय को लिया है हमने जगन्य से, तो जो आंवली है वो संख्यात ही होती है एक अंतर्मुहूर्त, संख्यात ही होती इसलिए। है वो। हम इसके पहले उत्तर ही बोल गए थे, इसलिए फिर मेरे को दोहराना पड़ा। क्योंकि हाँ, आवली संख्यात ही होती है, जो भी 16 करोड़ करके। हालांकि वो अपने हाँ, जैन दिगंबर जैन आगम में तो संख्या नहीं है वो, शायद वो श्वेतांबर लोग में से आई है क्या, 16 करोड़ कुछ भी, खैर जो भी हो।
16 करोड़ तो बहुत छोटी सी संख्या है, उससे बहुत ज्यादा हो तो भी संख्या आती है। तो संख्यात आवली है, और एक आवली एक समय चाहिए एक अंतर्मूर्त के लिए, तो संख्यात ही होंगे अंतर्मूर्त। इसलिए संख्यात हजार बार अधः प्रवृत्तिकरण में स्थिति बंधा अपसरण होता है। परंतु अनुभाग कितनी बार बदलता है? चतुस्थानीय होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय होता है। ये कितने कितने समय में होता है? इसको भी वैसे बोला जाएगा। सीधा समय बताना, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, खाली समय बताना है। जैसे पहले मैंने स्थिति का पूछा था, तो भाई स्थिति बंधा अपसरण एक अंतर्मुक्त में एक बार होती है। कितनी होती है तो पूछा ही नहीं, तो केवल ही गम्य है। वो अलग बात है कि आया है कि पल्ले का संख्यात वहां भाग होता है, ऐसा आया है वहां पर। अनुभाग चूंकि अनंत में है, इसलिए प्रति समय प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ता रहता है, और अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग द्विस्थानीय होता रहता है। ठीक है, बार बार दोहरा रहे हैं कई दिन से कि आप लोग को याद हो जाए। कुछ चीजें तर्कना वाली है तो याद होनी चाहिए, कुछ चीजें अब जैसे जो संख्या वगैरह है ना, वो तर्कना का विषय नहीं है, वो हम दीदी लोग को नहीं एक बार जानना है। वापस से बोलना पड़ेगा। क्या चीज बोलूं? ये जो अभी आप बोले ना, क्या क्वेश्चन ही क्या था, मतलब भूल गई आप, वो ये पहले का लिखने लगी कुछ और भूल गई। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये नहीं, था कि अधः पहला स्थिति वाला प्रवृत्तिकरण नहीं, में दूसरा। हाँ। स्थिति बंधा अपसरण कितनी बार होता है? तो भाई स्थिति बंधा अपसरण पहली बात तो कितनी देर में होता है, क्या एक स्थिति बंधा अपसरण मतलब स्थिति घट रही है, बार बार घट रही है, बार बार अनेकों बार घट रही है। तो भाई कितनी कितनी देर में घटती है? घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा में, कितने समय में घटती है? तो एक अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति बंधा अपसरण होता है। तो अंतर्मूर्ति काल सातवें गुण सातिशय प्रमत की बात चल रही है, उसका काल अंतर्मूर्ति। फिर अंतर्मूर्ति में एक बार स्थिति घटी तो एक ही बार घटी, फिर तो आचार्य वहां कहते हैं ये छोटा अंतर्मूर्त वो बड़ा अंतर्मूर्त। और वहां पर फिर क्या आया कि सातिशय परमत में संख्यात बार स्थिति बंधा अपसरण होता है, संख्यात हजार। भाई अनुभाग बंधा अपसरण, अनुभाग जो प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता है और विशुद्धि के बल से, और उस विशुद्धि के बल से अप्रसत प्रकृतियों का द्विस्थानी होता है। वो कब कब होता है? वो भी क्या अंतर होता? तो आचार्य कहते नहीं, वो प्रति समय होता है। अनुभाग का काम प्रति समय होता है, क्योंकि वो अनंत में है। वो क्या है? वो संख्यात असंख्यात नहीं है, अनंत में है। तो दो चीज हमने भी समझी। अब यहाँ पर पुनः जो घातिया उसका तो हम लोगों ने समझ लिया। घातिया कर्म भी वहां पर सारे के सारे बैठे हुए हैं, और उनका अभी हमने समझा कि उनका कैसा है फल है। तो लता दारू अस्थि और शैल रूप है। वहां के परिणामों से अस्थि शैल रूप तो बंधते ही नहीं है, दारू का भी एक भाग नहीं बनता है, लता रूप बनता है। और जो अस्थि शैल दारू रूप बंधा हुआ है, वो बदल बदल के लता रूप होता जाता है विशुद्धि के बल से। ये हमारा काम, ये चार आवश्यक हमारे सातवें गुण स्थान में शुरू होते हैं, और ये जहां तक ये कर्म खत्म नहीं होते वहां तक होता रहता है। अब आज की विशेष बात बताने वाले हैं हम लोग। अभी तक क्योंकि बहुत सारी चीज एक साथ लेने से समझ में नहीं आने के कारण मैं अभी तक चूंकि हम लोग सम्यक दर्शन मोहनीय प्रकृति, मोहनी कर्म की प्रकृति को लेके ज्यादा चल रहे थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो सातवें गुणस्थान में या तो आठवें गुणस्थान में जो कार्यक्रम हो रहा है, कर्मों में जो भी हो रहा है, तो खाली मोहनीय में हो रहा है क्या? तो नहीं, सातों कर्मों में होता है। क्योंकि आप लोग को याद होगा प्रायोग लब्धि में क्या कहा जाता है, आयु को छोड़ करके सात कर्मों की स्थिति अंतः कूड़ाकूड़ी होने पर प्रायोग लब्धि में अंतः कूड़ाकूड़ी हो जाती, ऐसा प्रायोग लब्धि में ही कहा जाता है। तो उसके बाद तो फिर 40 बंधा 40 बंधा अपसरण होता है, और फिर करण लब्धि होती है। तो यहाँ पर भी जय सभी गुरुदेव। दीदी कौन सा पेज है? पेज कौन सा है? आपको लग रहा है क्या दीदी कि किसी पेज में ऐसे लिखा हुआ होगा? तो फिर कि हमको बोलने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी इतना। कौन सा पेज बताऊं? अभी मैं कोई पेज में निकाल ही नहीं रखी हूँ।
तो मैं आपको कहाँ से बताऊं। तो आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सभी सातों कर्मों में स्थिति बंधापसरण होता है। आठवीं गुण स्थान में स्थिति कांडघात सातों कर्मों में ही होता है। नहीं तो फिर आयु नाम गोत्र ये सब पड़े ही रह जाएंगे वैसे के वैसे। तो इस तरह से एक जितना भी कार्यक्रम हो रहा है यहाँ गुण स्थान में सातों कर्मों में हो रहा है। अब सातवां गुण स्थान संबंधित कुछ भी आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। सातवें गुण स्थान सात ईशय प्रमद को सातवां गुण स्थान सात से प्रमद को ही अधः प्रवृत्त कहा जाता है। अधः प्रवृत्त करने का नाम होने का कारण ऊपर समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम से मिलते हैं, उनकी विशुद्धि मिलती है, इसलिए इसको अधः प्रवृत्त करण कहा गया। अधः प्रवृत्त करण का काल तीनों करण में सबसे ज्यादा है। तो देखिए पेज नंबर 57 में अभी मेरी नजर पड़ गई इसलिए कह रही हूँ, दूसरी पंक्ति है। अनंत गुणहीन बांधता हुआ संख्यात हजार स्थिति बंधा अपसरण करके, इस ग्रंथ में लिखा है पेज नंबर 57 के द्वारा अधः प्रवृत्तिकरण की व्यतीत कर दोनों श्रेणियों में। श्रेणी का निर्धारण कहाँ होता है? श्रेणी का निर्धारण आठवें गुण स्थान में होता है। कोई भी दोनों श्रेणी में से कोई एक श्रेणी का निर्धारण कहाँ होगा? आठवें गुण स्थान में। आठवें गुण स्थान में क्यों होता? आठवें गुण स्थान में तो कोई प्रकृति का न तो क्षय हो रहा है ना, न कोई अभी उपशम बताया जा रहा है। फिर आठवें गुण स्थान में क्यों कहा गया? क्या कारण? श्रेणी का यहीं पे लिखा हुआ है जहां हम आप लोग को पेज बताए हैं। अधः प्रवृत्तिकरण को व्यतीत करके दोनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के अपूर्व करण में प्रवेश करता है। यानी यहाँ से या तो उपसम श्रेणी वाला हो जाता है या छपक श्रेणी वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर आके क्यों हुआ? क्योंकि दीदी सातिशय में तो वो बंदापसरण आदि ये सब क्रियाएं कर करके श्रेणी में चढ़ने की तैयारी कर रहा था, तब तक चढ़ा नहीं था, और जैसे ही चढ़ा वो आठवां गुण स्थान बन गया। हाँ, तो आठवां गुण स्थान में तो कोई वही हम कह रहे हैं कि आठवें में ना तो कोई उपशम हो रहा ना कोई क्षय हो रहा, फिर यहाँ निर्धारण कैसे हो गया? निर्धारण केवली कर रहे हैं, वो जीव भी नहीं कर रहा है, पर कैसे हो गया? वो इसलिए करता है कि आठवें गुण स्थान में ही वो सारे आठवें गुण स्थान में ही ये सारी तैयारी करता है ना खत्म करने की। अरे तो तैयारी तो बोल रहे हैं ना, कि तैयारी कैसे पता चली कि वो उपशम करने की तैयारी कर रहा है कि छपक की तैयारी कर रहा है? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। उपसम की छप्पा की तैयारी कैसे कर रहा है? जो अगर 21 प्रकृति को शायद मैंने दबा के चल रहा है तो उपसम की तैयारी क्या पूछ रहे हैं आप? वो तो विशुद्ध परिणामों के ऊपर डिपेंड करेगा दीदी। हाँ, परिणामों के ऊपर हाँ। डिपेंड। क्या यार, क्या कैसे पूछूं त्रिशला जी? 5 बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है और तीसरा टांग कहाँ से आप लोग ले आते हैं? बाप रे बाप, इरिटेट कर देते हो यार आप लोग तो कभी कभी। सीधा सा प्रश्न कि वहां क्यों निर्धारण हो रहा? परिणामों की विस्तृति से हो रहा। उपसम श्रेणी वाले के परिणाम अलग होंगे, छपक वाले के बिल्कुल अलग होंगे। उनमें इतनी विशुद्धि होगी कि कर्मों को क्षय कर रहा, 21 प्रकृति को उपशम करेगा, कि ये सब क्या बोलना हुआ यहाँ पर? वो तो सभी जान रहे हैं कि उपशम श्रेणी। वहां पर पता कैसे चला कि ये उपशम कर रहा? अब पता कैसे चला कि ये क्षय कर रहा? क्या कारण है? जबकि वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां न क्षय हो रहा न उपशम हो रहा। तारीफ की बात यह कि उस गुणस्थान में कुछ भी नहीं हो रहा है। तैयार आप ही कहे ना, भी तैयारी हो रही है, तो उस तैयारी से आप बक्सा सरिया रहे हो, हम आपको देख के कह रहे हैं कहीं जा रहे हैं, ये तो हमको पता चल गया ना। आप अपनी सूटकेस तैयार कर रहे हो तो हमको तो देख के पता चल ही गया कहाँ जा रहे हो। लेकिन आपकी वो बक्सा सरियाता देख करके कि आप उसमें बहुत भारी भारी साड़ियां रख रहे हो कर रहे हो, तो भाई क्या बात, आप शादी में जा रहे हो और आप बहुत सोबर सोबर साड़ी रख रहे हो, क्या बात है? महाराज जी के जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो? दोनों भेद हुआ ना, बक्सा तो सरिया रहे हैं आप।
देखने वाला देखा पेटी, आप ऐसे वही पेटी आप शादी में जा रहे हो, वही आप तीर्थ पर जा रहे हो, कहीं से कुछ पता नहीं चला। उस साड़ियों को देख के पता चला ना कि भाई बहुत भारी भारी साड़ी रख रहे हो, लगता है शादी में जा रहे हो। नहीं नहीं, ठीक ठीक साड़ी रख रहे हो, लगता है भाई कोई तीर्थ या किसी महाराज जी के पास जा रहे हो। तो पता कैसे चला? साड़ियों को देख के, साड़ी के उसको देख के कैसे पता चलेगा? परिणामों की विशुद्धि से। हमको जब महाराज जी को आहार देने जाते हैं तो कहीं कहीं महाराज जी है कि वहीं की धुली हुई साड़ी में लेते हैं आहार। क्या करते हैं? वहां मशीन में हम सुखाते हैं फटाफट। घर की धुली भी लेके जाते हैं, फिर भी वहां सुखाते हैं, है ना, मशीन में सुखाते हैं ना, तुरंत सुखाने के लिए मशीन में सुखाते हैं ना। हमको तो क्षय करना है, क्षय करना है तो हमको तो मशीन में देनी पड़ेगी। और अगर महाराज जी को कल हमको आहार देना, हम 4 बजे पहुंचे हैं शाम को, तो हम बाहर सुखा देंगे, सूखती रहेगी कल तक। दोनों में अंतर आ गया ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी कह रहे हैं, यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, किसी एक श्रेणी के लिए अपूर्व करण में प्रवेश करता। तो भाई यहाँ अपूर्व करण में ना तो कुछ उपसम कर रहा, ना क्षय कर रहा, फिर यहाँ निर्धारण कैसे हो गया? तो ऐसे हो गया कि दोनों के परिणामों में बहुत अंतर रहता है। उपसम होने के अलग परिणाम होते हैं, क्षय होने के अलग परिणाम होते हैं। जब 5 पांडव में से 3 पांडव सर्वार्थ सिद्धि को गए, तो ग्रंथकार क्या लिखते हैं कि भाई वो उनके परिणामों में इतनी विशुद्धि ही नहीं बनी कि वो कर्मों को 21 प्रकृति को क्षय कर सके। 5 भाई श्रेणी मान रखे थे, वह क्या पता कौन छपक मांडे थे, कौन उपसम मांडे थे। राम और लक्ष्मण मोक्ष चले गए, इसका मतलब छपक श्रेणी मान रखे थे। 3 भाई नहीं गए, इसका मतलब उनके परिणामों में इतनी विशुद्धि नहीं बन पाई। वो उपसम श्रेणी चढ़े थे, उपसम श्रेणी चढ़े थे तो स्वर्ग में गए। तो यहाँ पर अपूर्व करण में हम लोग समझे, अपूर्व करण नाम क्यों है? आचार्य ने कहा इससे करण में प्रवेश करने वाले, सदृश समय में प्रवेश करने वालों के परिणाम सदृश भी पाए जाते हैं, विसदृश भी पाए जाते हैं। विसदृश समय में प्रवेश करने वाले के परिणाम विसदृश ही पाए जाते हैं। मेरा आप दीदी, लोगों से एक आप ये प्रश्न, क्या बोले थे, अपूर्व करण में 7 कर्मों में, मतलब वो लिखी जाने, वो हाँ थोड़ा क्या फास्ट चीज? हो जा रहा है दीदी आपका बोलना। हाँ फास्ट हो जा रहा, अच्छा और धीरे बोलेंगे। क्या चीज? हाँ, हाँ क्या चीज बोल रहे क्योंकि हैं? आप जो फर्स्ट लाइन तो बोले कि भाई सातिशय में जो होती है प्रायोगिक लब्धि में बंधापसरण वगैरह ये हो करके, फिर 8वें में आपने बोला अपूर्व करण गुण में भी 7 प्रायोग्य लब्धि 7वां गुण स्थान नहीं है। उसके बाद बंधापसरण की बात उसके बाद करण परिणाम चालू कर। होते हैं, तो वहां पर हाँ सबसे पहले अधः प्रवृत्त करण होता है। हाँ हम अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति के लिए बोले थे, हाँ तो हाँ, वो तो लिख ही गया। वहां पर हो गई। अब अंतः कोड़ा कोड़ी से कम कर रहा है। अभी वो अपूर्व भी हम करण लोग लिखा। स्थिति का भी विज्ञान समझेंगे, लगता है ना हर समय इतनी स्थिति कम हो रही है। अभी समझेंगे, आज समय रहा तो आज, नहीं तो फिर परसों देखेंगे। हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अपूर्व करण में क्या होता है, 7 कर्मों का स्थिति घटती है, क्या लिखूं मतलब। 7वें गुण स्थान में घट रही है ना हाँ स्थिति, बंधा अपसरण। हाँ, वो तो 7वें में हो रहे हैं। 7 कर्मों की घट रही है, 7 कर्मों की स्थिति में अपसरण हो रहा है। हाँ, अच्छा हमको ये बताइए, बहुत अब दोबारा पूछे तो ध्यान आ गया। स्थिति हम लोग क्या जाने हैं कि पुण्य प्रकृति को भोगना पड़ता है ना, पुण्य प्रकृति को भोगना पड़ता है, हम लोग ये बोल रहे हैं, बोलते हैं एक तरफ। हाँ, तो और यहाँ 7 प्रकृति में, 7 प्रकृति की, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेरे शब्दों में उत्तर रहता है। 7 प्रकृतियों की स्थिति बंधा अपसरण कर रहा है आयु छोड़ के। तो फिर एक तरफ कह रहे हैं कि भोगना ही पड़ता है पुण्य प्रकृति का फल, उसको हम, तो क्योंकि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति बढ़ती बढ़ती है, घटती नहीं है। नियम ही है, कोई घटा ही नहीं सकता उसको। और एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि 7 कर्मों में स्थिति बंधा अपसरण हो रहा है। किनको याद है? बहुत हाईलाइट करके पढ़ाया जाता था ये चीज, यहाँ तक कि महाराज लोगों को भी हाईलाइट करके आए थे इस बात का। तब उसके बाद तो बहुत जगह फैल गई ये बात, लेकिन उस समय तक लोगों में नहीं फैली थी। और कर्मकांड जी की मैं मुख्य गाथा आप लोग को बहुत हाईलाइट करके पढ़ाई गई थी। मैं फिर से पूछ रही हूँ,
सातों प्रकृति की बंधा अपसरण कैसे घटाएं। सातों प्रकृति का आयु छोड़ के सात कर्मों के स्थिति बंधा अपसरण होता है, ये कैसे घटाएं। क्योंकि वो जितनी आयु की स्थिति है ना दीदी, वो तो पहले भाव भैया, से लेके गया हुआ है ना, तो उसी और वहां पर उसमें बढ़ रही सो, प्रशस्त प्रकृति में बढ़ रही सो, क्या क्या बात करते हैं आप। ये सब उत्तर नहीं दिया कीजिए, सिद्धांत में सिद्धांत का उत्तर दिया कीजिए। आयु तो बढ़ेगी नहीं, तो प्रशस्त प्रकृति में कैसे होगा फिर। वो प्रशस्त प्रकृति है, वैसे ही आएगी वो। हम प्रशस्त अप्रशस्त कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं इसमें जोड़ना है। मेरा सीधा सा एक पंक्ति है कि सात कर्मों के स्थिति बंधा अपसरण हो रहा है, क्यों। उसमें तो सभी तरह की प्रकृति है, पुण्य प्रकृति भी है, पाप प्रकृति भी है, सभी है। हम सभी जानते हैं, साता वेदनी भी है, तीर्थंकर प्रकृति भी है, आहारक प्रकृति भी है। 148 कर्म प्रकृति की सारी प्रकृति है, खाली चार आयु को छोड़ दीजिए, 144 कर्म प्रकृति है। मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि स्थिति बंधे अपसरण पाप प्रकृति का होता है, पुण्य प्रकृति का नहीं होता। तो सात कर्मों में सात कर्म अगर हम बोल दिए तो हम 144 अभी भेद नहीं, करके भी बोल दिए। अभी सात मैंने कर्म बोला ना, 1 मिनट से त्रिशला जी आपका उत्तर, मतलब ऐसा उत्तर क्यों आप लोग, जब मैं कह रही हूँ कि तीर्थंकर का भी हो रहा है, आहारक द्वीप का भी हो रहा है, तो अब आप पुण्य और तीर्थंकर से बढ़ के कोई प्रकृति बता दो यार, पुण्य प्रकृति। चलो चलो, ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का विभाजन की है, बता दीजिए तीर्थंकर से बढ़ के कौन सी प्रकृति पुण्य प्रकृति है। आप ही लोग बताओ, मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है। दीदी मैं बोल के देखूं क्या दीदी, मैं उत्तर हाँ दे के बोलो। देखूं, गलत हो सकता है दीदी। हाँ, किसी भी कर्म की स्थिति अच्छी नहीं आयु कर्मों को छोड़कर, छोड़कर इसलिए। 129 हाँ या एक जी सौ जी जी अट्ठाईस दीदी। नंबर की गाथा है कर्मकांड जी की, हम्म, और कितनी तरह से इसको हाईलाइट करे हैं। जी जी, वही ये थोड़ा सा याद ऐसे आया। चलते तक आप लोग को कथानक तक सुनाते हैं कि आप लोग को कथानक याद रह जाए। यहाँ तक भी सुनाए आप लोगों को कि अपूर सागर जी को जाके बोली, उनको विश्वास नहीं हुआ, मैंने उनको गाथा दिखाई, इस सारी मैंने कहानी आप लोग को बताई। क्यों बताती हूँ मैं कहानियां, कि कई बार हमको कहानी याद रह जाती है। लेकिन देखो क्या क्या बोल रहे हैं, सात प्रकृति की पुण्य प्रकृति करे तो तीर्थंकर बढ़ के भी कोई प्रकृति होगी क्या। क्यों है, तीर्थंकर प्रकृति की भी स्थिति पाप रूप क्यों है। क्योंकि मुक्त नहीं हो पाएगा ना जीव, जब तक स्थिति है तब तक तो संसार में रहना स्थिति है, पड़ेगा। रुका रहेगा, हाँ। रुका रहेगा। और अगर आयु कर्म मनुष्य आयु अगर अधिक है तो मोक्ष जाने के लिए अच्छी है, व्रत नियम लेने के लिए अच्छी है। छोटी उम्र में मर गए तो क्या कर लेंगे। अब मैं नहीं बोल रही हूँ, कर्मकांड जी में मुख्य गाथा है, गाथा है, ये भी नहीं कि टीका है। टीका की बात बहुत कम करती हूँ मैं। दीदी विजया दीदी ने क्या आंसर दिया, सुनाई नहीं पड़ा ठीक से, एक बार वापस से बोल दीजिए उसको। विजया दीदी ने कहा सात कर्मों की में स्थिति बंधा अपसरण इसलिए हो रहा है कि आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सातों कर्म की सभी प्रकृतियां की स्थिति पाप रूप है। जब स्थिति की ओर से हम चिंतन करेंगे तो तीन आयु के अलावा 145 कर्म प्रकृति पाप रूप है, तीन आयु को छोड़कर। अनुभाग की तरफ से बात करेंगे तो पाप रूप प्रकृति, घातिया कर्म तो पाप रूप है। अघातिया कर्म में 100 शायद पाप और 68 पुण्य है, कि 68 पुण्य और 100 पाप है, मुझे याद इतना ध्यान में नहीं है। तो अघातिया कर्म में पाप और पुण्य रूप प्रकृति है। अनुभाग की दृष्टि से पाप और पुण्य रूप होती है प्रकृति। स्थिति की दृष्टि से सभी प्रकृति तीन आयु को छोड़ करके पाप रूप ही है। इसी कारण स्थिति बद्धा अपसरण सातों कर्मों का होता है। आप लोग का पेपर भी लिया गया, क्या फायदा हुआ। कर्मकांड का इतना ये करा करके, इतनी क्लास, इतना वीडियो, पेपर लिया गया, सब कुछ किया गया, और पेपर में ये प्रश्न नहीं आए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि गाथा है इसकी मुख्य 200 201 की।
पेज नंबर 126 में गाथा नंबर 154। 3 आयु के बिना शेष 145 प्रकृतियों की स्थिति बंध पाप रूप ही है। तो यहाँ पर हम लोग समझे जो सातवें गुणस्थान के 7 विषय में श्रेणी मान चुके हैं, मुनि महाराज आ चुके हैं, और वहां पर स्थिति बंधापसरण भी चालू हो गया है। पहला आवश्यक गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरा, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि मैं जानती हूँ आप लोग कोई भी पेज पलटने वाले नहीं हो, तो मैं ही बार बार बोल के याद करा दूं। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति बंधापसरण और विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय बंध और अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय बंध होना। तो इस तरह के काम चालू हुए थे। तो वहां पर जो स्थिति बंधापसरण हो रहा है, आयु को छोड़ करके सातों कर्मों की स्थिति हर अंतर्मुक्त में घट रही है। उसके बाद अपूर्वकरण में आ गए। अपूर्वकरण में विचार आवश्यक तो पहले से चल ही रहे थे। अपूर्वकरण नाम क्यों है? क्योंकि अपूर्व परिणाम होते हैं, इसलिए अपूर्वकरण परिणाम है। अध प्रवृत्त करण में प्रति समय कितने परिणाम थे? असंख्य प्रमाण। असंख्यक लोकल। टोटल परिणाम कितने थे? हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण ये था। क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, तो प्रति समय। अब यहाँ पर अपूर्वकरण में भी आचार्य क्या बता रहे हैं कि अपूर्व परिणाम हो रहा है। फिर दूसरा बात यह कह दे कि एक समय में जो प्रवेश करेंगे उनका सदृश परिणाम भी हो सकता है, और समान परिणाम भी हो सकता है, और समान परिणाम नहीं भी हो सकता है। समान से मतलब यहाँ विशुद्धि है कि विशुद्धि समान भी हो सकती है और विशुद्धि ज्यादा आगे भी हो सकती किसी की। तो यहाँ पर दो तरह की विशुद्धि क्यों घट जाएगी एक ही समय में प्रवेश करने वाले के, जबकि प्रति समय अपूर्व परिणाम हो रहे हैं। कैसे समझे इसको? बोलू दीदी? हाँ बोलिए। यहाँ से श्रेणी शुरू हो रही है ना, उपसम और छपक। तो छपक उससे कोई मतलब, चलिए दोनों दोनों छपक चढ़ रहे हैं, हटाइए। आप लोग बहुत बहुत जल्दी प्रश्न को खत्म करना जानते हैं भाई। आप लोग को समझने का ये नहीं रहता है कि अरे वो क्यों पूछूंगी, छपक और उपसम में क्यों पूछूंगी। ये तो नहीं, कॉमन सेंस है ना कि दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। ये सब थोड़ी बोलना चाहिए कविता जी। इतने बड़े शास्त्र को यार पढ़, अब इतना मैं हर बार बोलूं कि 2 उपसम चढ़ रहे हैं, 2 छपक चढ़ रहे हैं, ये तो कोई, ये ऐसा लिखा भी नहीं है इसमें कोई ऐसा। ये तो कॉमन सेंस लगाने की चीज है ना। भाई 2 छपक चढ़ रहे हैं, उसके दोनों में दो उपसम वाले में तुलना होगी, 2 छपक वाले, 2 छपक कहो 10 छपक कहो, जो भी उपसम और छपक में थोड़ी होगी। ये तो कॉमन सेंस की चीज है, ये उत्तर थोड़ी बनता है। ऐसे तो थोड़ा भी आप लोग का दिमाग ऐसे कैसे तुरंत में गलत विवेचन कर देते हैं। ऐसा कैसे घटेगा? क्योंकि दीदी परिणाम तो असंख्यात है और विशुद्धि के जो भाग है वो अनंत है, इसलिए विशुद्धि अलग अलग होती है। आपने 2 चीज क्यों घटा दी? यहाँ 2 चीज विशुद्धि तो हम यहाँ पर हम ही ये चीज जोड़ रहे हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 2 तरह के परिणाम क्यों, सीधे ये पूछ रहे हैं। वो विशुद्धि अलग अलग है, ये आपको घटाने की थोड़ी जरूरत है। परिणाम अलग अलग क्यों है? अलग, जब एक समय में अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, आप उत्तर जबकि बोल चुकी हैं, लेकिन आप लोग उस चीज को पकड़ नहीं पाती, ये मेरे को तकलीफ होती। जैसे अभी रवि वो ने कविता जी ने सामान्य सा एक जल्दी से बोल दिए उत्तम और छपक। अरे यार ये उत्तर क्यों होगा? ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है ना। दोनों के 2 तरह के परिणाम होंगे ही होंगे, दोनों की क्राइटेरिया ही अलग है। उस क्राइटेरिया में हमको घटाना ना। अपूर्वकरण में ये नहीं कहा गया कि उपसम और छपक अगर 2 श्रेणी मान रहा है तो दोनों के परिणाम सदृश होंगे और विसदृश होंगे। दोनों के सदृश हो ही नहीं सकते हैं।
इसलिए वो सेंटेंस थोड़ी वहां सही है। वहां सेंटेंस क्या सही है भाई, अगर छपक दो जन चढ़ रहे हैं, दोनों के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं, दोनों के 20 सदृश भी हो सकते हैं। उसी तरह से दो उपशम अगर उसमें आए हैं, उपशम श्रेणी आगे मान रहे हैं, तो उनके परिणाम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसका कारण क्या, कारण कैसे? इसका ये है कि परिणाम तो असंख्यात होते हैं और असंख्यात जीव लोक होते हैं। परिणाम, और बस यही उत्तर है। हम्म। क्योंकि एक समय में पाने जाने वाले परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, और पहले समय में उसी असंख्यात में से कोई भी करेगा। तो एक कोई मान लीजिए 100 नंबर का परिणाम एक जीव करा, दूसरा जीव भी 100 का कर लिया। अथवा पहला एक कोई जीव 100 नंबर परिणाम, मतलब यहाँ पर उस विशुद्धि का परिणाम, तो 100 नंबर का किया, कोई 1000 वाला कर लिया, करेगा उसी असंख्यात लोक प्रमाण में से। अगले समय में अगले असंख्यात लोक प्रमाण है, तो इसलिए अपूर्व अपूर्व तो होगा, लेकिन सेम हो दो जीव का ये जरूरी नहीं है ना। बहुत अच्छा कि कारण क्या हुआ कि एक ही, अब जैसे एक ही टेबल पर 10 चीज रखी हुई है ना, 10 चीज रखी हुई है, कोई बहुत जिसकी दृष्टि तेज है वो 10 चीजों को देख के समझ, यार ये वाली चीज, अब उसमें से कहा गया है दो जीव को आप अपनी मनपसंद की चीज उठा लो। एक की दृष्टि इतनी तेज है कि वो जहां खड़ा था वहीं से जान गया कि ये चीज सबसे महंगी है। एक बेचारे की दृष्टि इतनी अच्छी है ही नहीं, दृष्टि कहो या बुद्धि कहो, तो भाई वो तो आकर के फट से दोनों गए और सबसे महंगी वाली चीज उठा लिया उसने। दूसरा भी उसके साथ ही दौड़ा था, उसको पता ही नहीं था, पता चला वो 10 रुपया की चीज उठा के लेके आ गया। तो परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, जिसकी जैसे विशुद्धि वैसे परिणाम, तो दोनों एक जैसे परिणाम से भी प्रवेश कर सकते हैं। और दोनों दो जीव अगर एक साथ अपूर्वकरण में, 2 जीव 10 जीव 100 जीव कितने भी जीव आए, एक जैसे परिणाम भी हो सकते हैं, 20 सदृश भी हो सकते हैं। एक श्रेणी को दूसरे श्रेणी में घुलाना मिलाने का काम नहीं करिएगा कविता जी, श्रेणी दोनों अलग अलग है ना, दोनों श्रेणी को मिलाने का काम मत करिएगा। तो यहाँ पर अपूर्वकरण में अब यद्यपि अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, फिर भी सदृश अदृश परिणाम पाने का कारण एक समय में असंख्यात परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जाते हैं। किसी भी परिणाम को कोई जीव कर सकता अपने विशुद्धि के बल पर, इसलिए समान समय वाले के भी समान, अब एक सेंटेंस हमको और जोड़ना पड़ेगा कविता जी के उत्तर के कारण, समान श्रेणी वाले समान समय वाले के एक जैसे भी पाए जा सकते हैं, समान श्रेणी वाले समान समय वाले के विसदृश भी पाए जा सकते हैं। सारा सब्जेक्ट दोहरा, 8 दिन 10 दिन हो गया ये परिणाम अधाकरण चलते हुए, वापस वापस रोज दोहरा रही हूँ, वापस वापस उत्तर खराब आ रहा है। तर्कना नहीं लगाते ना, कमी क्या रह जाती है, जो भी थोड़ी सी तर्कना लगा पर थोड़ा सा मंजू जी फिर लगा लेती हैं, कलकत्ता वाली मंजू जी थोड़ी सी तर्कना लगा लेती हैं, तो फिर भी उनका उत्तर सही हो जाता है। और हम लोग तो क्या बताएं। चलिए, अब अपूर्वकरण में हमने समझा कि विसदृश और सदृश कैसे होते हैं परिणाम, ये हमको समझ में आया। प्रत्येक समय में अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं कि वापस दूसरे समय में भी पहले वाले समय जो असंख्यात लोक प्रमाण पहले समय के परिणाम थे उसमें से कोई परिणाम पाया जाए, नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर अनुकृष्टि रचना नहीं है। अधः प्रवृत्तिकरण में तो क्या था, आगे के समय में भी हम लोगों ने देखा था 162 166 वही वही परिणाम पाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा था ना, सारी संदृष्टि देखी थी। तो इसलिए वहां पर अनुकृष्टि रचना बनी। यहाँ पर अनुकृष्टि रचना क्यों नहीं बन रही है, असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाने पर भी, क्योंकि वही परिणाम अगले समय में नहीं है। अगले समय में असंख्यात लोक परिणाम तो हैं, परंतु रिपीट नहीं है। तो इस कारण से, तो इसलिए ये जो भाषा है अपूर्व अपूर्व, ये उपसम श्रेणी में भी घट जाता है और छपक में भी घट जाता है। अंतर क्या है, दोनों के परिणामों अलग अलग है, लेकिन उपसम वाले के परिणाम से उपशम होगा, छपक वाले अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जो तैयारी चल रही है। एक क्या कर रहा है, खूब चौड़ी चौड़ी तलवार को एकदम धार कर रहा है, एकदम बारीक धार कर रहा है। एक क्या है, कमजोर आदमी है, तलवार तो उसने भी ले रखी है, छोटी सी ले रखी है, बोथी सी ले रखी है। अब वो बेचारा कितनी भी धार करे, उसमें ताकत ही नहीं धार करने की, तो वो धार नहीं कर पा रहा है। तैयारी हो रही है यहाँ पर, वो कुछ भी नहीं रहा है,
तैयारी हो रही है आगे के कर्मों को क्षय और उपशम करने का। तो इस तरह से यहाँ तैयारियां चल रही है। अब अपूर्व करण में हमने देखा था यहाँ भी चार आवश्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं अपूर्व करण के आवश्यक? अपूर्व करण के 4 आवश्यक। मैं कोशिश करूं क्या? हाँ हाँ बोलिए। गुण संक्रमण और प्रति समय निर्जरा, स्थिति कांडक और अनुभव कांडक। यहाँ पर 4 करण। तो कोई सोचे कि भाई वही गुण संक्रमण, वही गुण श्रेणी निर्जा फिर आ गई। यहाँ और वहां में बहुत अंतर है। वहां कोई श्रेणी, कोई उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी की तैयारी नहीं थी, यहाँ उन दोनों की तैयारी हो गई। इसलिए यहाँ पर विशेष हो गया गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। और स्थिति कांडघात, बहुत बहुत स्थिति को एक साथ में वहां थोड़ी थोड़ी सरक रही थी, है ना। स्थिति बंधा अपसरण वहां हो रहा था, पर थोड़ी थोड़ी अंतर्मूर्त में सरक रही थी। यहाँ एक एक अंतर्मूर्त में पूरा का पूरा एक मतलब ऊपर से खत्म ही कर देते हैं। वहां पर स्थिति थोड़ी भी खत्म नहीं हो रही थी। ऊपर का जो मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी तो नहीं, अंता कोड़ा कोड़ी का कर्म है तो वो अंता कोड़ा कोड़ी ही बना हुआ था, पतला किया जा रहा था, कुछ कुछ निषेक लेकर के पतला हो रहा था वो। और यहाँ पर ऊपर से स्थिति उसकी, यानी जो कर्मों का पहाड़ बना वो कम कम होता जा रहा है, कांडक रूप से घात हो रहा है। और अनुभाग का भी कांडक रूप से अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, ये यहाँ पर 4 करण हो रहा है, 4 आवश्यक हो रहे हैं। स्थिति कांडक घात और फिर अनुभाग कांडक घात, प्रति समय गुण श्रेणी निर्जा और गुण संक्रमण। इस तरह से यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं हम लोग। अब स्थिति कांडक घात हमने, चाहे स्थिति बंधा अपसरण या स्थिति कांडक घात, कितनी कितनी देर में एक होता है अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, क्लास ही शुरू हुई थी आज तो उसी से। स्थिति कांडक घात तो अंतर्मुहूर्त के बाद होता है और अनुभाग कांडक घात प्रति समय होता है। प्रति समय होता है। तो इस तो क्या होगा कि एक स्थिति कांडक घात में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात हो जाएंगे। संख्यात क्यों होंगे? क्योंकि अंतर्मूर्त के हिसाब से हो रहा है, तो अंतर्मूर्त में के हिसाब से वहां अंतर समय के हिसाब से स्थिति कांडक घात के काल में संख्यात 1000 अनुभाग कांडक घात हो जाएगा, जबकि स्थिति कांडक घात 1 होगा। अगर वो भी प्रति समय हो तो क्या होगा पता चलेगा, स्थिति तो एक अंतर्मूर्त में कब की खत्म हो गई, क्योंकि स्थिति असंख्यात में नहीं होती। तो यह हम लोगों ने अपूर्वकरण में समझा। फिर अपूर्वकरण से हम लोग अनिवृत्तिकरण में कुछ बताना है क्या? मेरा एक प्रश्न है कि अभी जो ऊपर की लाइन है ना, कि अपूर्वकरण गुण स्थान में अनुकृष्टि की रचना नहीं होती। पूर्वकरण गुण स्थान में, हाँ, अनुकृष्टि की रचना नहीं होती, यानी अनुकृष्टि रचना नहीं होती, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हाँ, तो चूंकि आप क्लास नहीं, कई आप तो बीच में रहे नहीं ना। अनुकृष्टि रचना उसको कहते हैं जो पहले श्रेणी मान चुका है, अधा प्रवृत्तिकरण में होती है। तो पहले अधा प्रवृत्तिकरण में प्रवेश कर गया कोई जीव, कोई जीव अभी प्रवेश कर रहा है, तो अभी जो जीव प्रवेश किया है उसकी विशुद्धि से पहले जो प्रवेश किया उसकी विशुद्धि का मेल खाना, यानी नीचे की ओर, नीचे की प्रवृत्ति हो गई ना उसकी, चढ़ा था पहले तो उसकी विशुद्धि तो बढ़नी चाहिए ना, बढ़ने के बजाय उसकी विशुद्धि कैसी है, जो अभी जीव प्रवेश कर रहा उसके जैसी है, इसलिए उसका नाम अधा प्रवृत्तिकरण है। ये जिस संदृष्टि में ये बताया जाता है कि ऊपर वाले जीव की विशुद्धि नीचे वाले जैसे है, उस संदृष्टि को अनुकृष्टि रचना कहते, उस रचना को जो कि 7वें गुण स्थान में आई थी, जो कि अपूर्वकरण में होती नहीं, कि वापस वही परिणाम नहीं पाए जाए, इसमें तो वही परिणाम आगे तक पाए जा रहे हैं। अधा प्रवृत्तिकरण में जो परिणाम पहले समय में है, पहले समय के परिणाम एक एक निर्वर्गणाकांडक 4 समय तक पाए जा रहे हैं।
तो दूसरे समय में है, कोई तीसरे समय में है, और कोई पहले समय में, दोनों की विस्तुति एक जैसी मिल रही है। तो इसलिए अधा प्रवृत्तकरण नाम है। तो वहां पर अनुकृष्टि रचना हुई। अपूर्वकरण में पहले समय के परिणाम दूसरे समय में नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्टि रचना नहीं है। चलिए, अब अपने लोग समझे कि जब अनुभाग बंध की बात आई, अनुभाग बढ़ेगा, अनुभाग घटेगा, पुरुष वेद का अनुभाग बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि तो इस वेद से तो मोक्ष जाते हैं। ये पहले भी आप लोगों से कर्मकांड जी में भी बहुत चर्चा हो चुकी है। कोई प्रश्न हम ऐसा नहीं पूछते जो नहीं बताए हैं। पुरुष वेद का अनुभाग इन परिणामों से स्थिति भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? भावी बढ़ेगा। बढ़ेगा। और बोलिए, बीना जी बोल रही क्या बढ़ेगा? नहीं, मैंने नहीं बोला भावी बढ़ेगा, मैंने तो घटेगा बोला। आपने घटेगा बोला, और बोले तो पुरुष वेद सब कोई जान रहे हैं ना? ऐसे कैसे सब एकदम फिर क्लास लेने का मन नहीं करता भाई? एकदम ईमानदारी से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं कोई चाबी भरा हुआ एनिमल नहीं हूँ कि 1:15 चाबी चला दी और 2:30 तक वो चाबी चल रही है और एक लाइन से वो जानवर बोल रहा है। आई एम नॉट एनिमल। कोई बोलते ही नहीं यार। पुरुष वेद सबका जाना हुआ, कितनी कितनी पढ़ाई हो चुकी, कितनी कितनी परीक्षा हो चुकी। सही या गलत आंसर तो बाद की चीज है। कोई एक दो लोग हिम्मत तो करते बोलने का सही है। नेचुरली 2 आदमी 2 उत्तर दिए तो एक ही उत्तर सही है। ऐसी बीना जी निकल गए क्या? बीना, सही कैसे है बताइए? सॉरी, आपने कहा था घटेगा, निकल गई। ये तो हमारी क्लास का हालत है। बंद ही होगी ये क्लास, चलेगी नहीं, चला नहीं सकेंगे। बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो आप लोग, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। त्रिशला जी, पुरुष वेद का अनुभाग बढ़ेगा कैसे? बंद बंद खोलिए। हाँ, पुरुष वेद का अनुभाग तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पुरुष वेद अच्छी प्रकृति, सुप्रकृति मानी जाती है। पुरुष वेद कौन से कर्म की पुण्य प्रकृति है? वेद कर्म वो कौन से कर्म की प्रकृति है? फिर वो ऐसा जैसे अभी उन्होंने कविता जी ने बोला वैसा आंसर। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म कब से अच्छा हो गया? नहीं, मोहिनी कर्म की भाभी जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। नहीं, वो सब मत बोलिए। मोहनीय कर्म कब से अच्छा हो गया? अच्छा तो नहीं है, पर अंतर है दोनों। नहीं, किस कर्म में है वो? पुण्य में है, पाप में है, घातिया में है, अघातिया मोहिनी में है, कर्म तो किसमें है? पाप कर्म में है बस। पुण्य में है कि पाप में है कि घातिया में है कि अघातिया में है? घातिया में है। तो घातिया कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातने वाला कर्म बढ़िया हो गया। ये कैसे हो आप लोग यार? थोड़ा सा भी नहीं लगाते। कविता जी क्या है, आप तो अपने से भी पढ़े यार, इतना सा भी आप लोग नहीं लगा पाते। इतना इतने डल। और इसमें से कितने लोग क्लास ले रहे हैं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने वाले को ये नहीं मालूम कि पुरुष वेद का अनुभाग बढ़ेगा, स्थिति बढ़ेगी या घटेगी। घटेगी तो क्यों घटेगी, बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? पर हम लोग में से बहुत लोगों को पढ़ाने का शौक जरूर लग गया। एक तर्कना नहीं लगा सकते आप लोग, सीधी सी।
सारा उत्तर आप ही दिए ना त्रिशला जी। मोहनी की है, घातिया कर्मों की है। तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि 7 कर्मों की स्थिति सब पाप रूप है। सातवें गुण स्थान में सारा ये चीज मैं लिख के रखी थी आप लोग को ये अलग से समझाने के लिए, है ना। खोल लीजिए, जितने विद्वानों का ग्रंथ खोलना खोल लीजिए। कहीं भी अगर इस तरह का विवेचन मिल जाए तो वो ग्रंथ कम से कम 5,000 में भी मिलता हो तो मैं रुपया भेजती हूँ आपको ऑनलाइन, आप मेरे को भेज दीजिए। कहीं भी मिल जाए तो इस तरह से विवेचन, इतना सब तरह से समझाने वाला। और आप इतना नहीं बता पाते कि पुरुष वेद कैसा है, ये कितनी लज्जा की बात है मेरे लिए। 7वें गुण स्थान में परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, फिर पाप प्रकृति कैसे बंध रही है वहां पर। भाभी ये पुण्य के साथ में पाप प्रकृति जरूर बनती है। पुण्य के साथ में पुण्य प्रकृति होती है। अब तो नहीं, 13वें गुण वो स्थान में सुख पाप के साथ प्रकृति बंधेगी, क्योंकि वहां पुण्य प्रकृति बंध रही है साता। वहां जब पुण्य प्रकृति, उनका आंसर देखो, जब पुण्य प्रकृति बंधेगी तो पाप प्रकृति, इनकी तर्कना देखो। यानी 13वें गुण स्थान में साता सुख देखनी के बंद साथ में है। अशुभ बनती है, ऐसा है शायद। हाँ, अरे आप अपने सेंटेंस को खुद पाला करो ना, कि जहां पुण्य प्रकृति बनती वहां पाप बंधेगी, तो 13वें गुण स्थान में बंद कराएं। प्रकृतियां तो है वहां पर अभी बहुत। आप अपने उत्तर का अर्थ खुद लगाया करो ना। ये था पढ़ा था भाभी की शुभ प्रकृति के साथ में अशुभ भी कुछ जरूर बनती है, ऐसा वो मैंने। क्या चीज के लिए कहा दीदी, गया? शुभ, जिस समय शुभ योग होता है उस समय अशुभ हाँ। प्रकृति का भी बंद होता है, ये कहा है वो। कहीं भी कुछ भी लगा देना, शुभ योग से भी अशुभ प्रकृति का बंद होता है। वहां शुभ योग है क्या? ठीक है। 7वें गुण स्थान में ध्यान अवस्था में जा रहे हैं, वहां शुभ योग है। जब तक दीदी बंध विच्छुद्धि नहीं होती है तब तक सभी कर्मों की प्रकृति का बंध होता है। मेरा फिर से उत्तर दीजिए, वहां बंद क्यों रही है? कारण बताइए बंद विच्छुद्धि होने का। हम वही करा दिए, बंद विच्छुद्धि 7वें में करा दिए। बंध विच्छुद्धि के बाद तो नहीं बंधेगी हाँ, वो। हम करा दिए, लेकिन आचार्य कह रहे हैं बंद रही है। विच्छुद्धि होने के बाद, बंध नहीं, विच्छुद्धि हम होने के कहते बाद हमने तो कह दी कि वहां पाप प्रकृति। तब फिर नहीं बंधेगी ना दीदी। विच्छुद्धि होने के बाद वो प्रकृति नहीं हम क्या बंधेगी। कह रहे हैं कि मैं कह रही हूँ, पर आचार्य कह रहे हैं बंधती है। तो भाई आचार्य आप बता रहे हो बंधती है, तो वहां किस कारण से बंध रही है? 7वें गुण स्थान में हास्य आदि प्रकृति है ना, ये सब क्यों बंध रही है? ज्ञानावरण है, वसु प्रकृतियां बहुत सारी है, किस कारण से बंध रही है? शुभ प्रकृति अभी वहां पर बहुत सारी बंध रही, ज्ञानावरण दर्शनावरण सब तो बंद ही रही है। निद्रा प्रचला खाली, वो भी 8वें में जाएगी, अभी तो गई कहाँ, निद्रा चली गई सब, ये बाकी 3 निद्रा गई है, बाकी सब बंद रही है। क्यों, किसके बल से बंध रही है? जब परिणाम विशुद्ध है, बंद योग, ये यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा कि विच्छुद्धि हुई कि नहीं हुई, ये पूछा जा रहा है कि वहां बंद अब क्यों रही है, बंद विच्छुद्धि क्यों नहीं हो गई? जब परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं तो विच्छुद्धि हो जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं हुई? क्यों ये अभी तक बंद रही है? योग है, कसाय योग है, इसलिए बंध रही। योग तो 13वें में भी है, फिर वही त्रिशला जी वाला उत्तर आपका। प्रणाम दीदी, मैं बोलूं? हाँ, क्योंकि सत्ता है अभी कर्मों की पहले की। उससे क्या फर्क पड़ता है? सत्ता 85 प्रकृति की 14वें गुण स्थान में है। क्योंकि दीदी मोहनी कर्म है। प्रत्येक समय आयु मैं कर्म एक को बार, छोड़ के सातों कर्म एक, बंद होते हैं। एक बार है ना, फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। नहीं, ये सब उत्तर मत दीजिए ना मंजू जी, जो अप्रोप्रिएट उत्तर नहीं है। आप लोग सबको इतने पढ़े लिखे हैं, उत्तर वैसा दीजिए जो वहां पर लगे, हर कुछ मत दीजिए ना। हर कुछ उत्तर दे दे करके ना, मतलब अपनी ही ये कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, 7वें गुण स्थान के 7 ईशा पर्वत में मुनि महाराज प्रवेश कर चुके हैं, परिणामों में विशुद्धि हो रही है, बढ़ रही है परिणामों में विशुद्धि, है ना। फिर भी वहां पर पाप प्रकृतियों का वहां पर बंद हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? घातिया कर्म फिर भी बंध रहे हैं, किस कारण से बंध रहे हैं?
सातवां गुण स्थान के अतिशय मत में जहाँ श्रेणी मंड चुकी है, हत्या कर्म जो बंध रहे हैं वहां पर किस बल से बंध रहे हैं, किसकी शक्ति से वो बंध रहे हैं। मैं बताती हूँ भाभी, मैं बताती हूँ दर्शन कोई म्यूट करो मैं बताती हूँ भाभी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि वहां पर ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। हाँ? ज्ञान भी पूर्ण नहीं है ना, तो अरे इसलिए भैया इसीलिए तो पूर्ण नहीं है कि बंध रहा है ज्ञानावरण, ये कहाँ उत्तर हुआ? अभी तो हम तो ये पूछ रहे हैं वहां बंध क्यों रही है? क्योंकि वहां पे भी सात कर्मों हाँ? का दीदी हाँ? मैं बताऊं, हाँ बताइए ना। क्योंकि वहां पर मौनी कर्म है, अभी तक 10वें के गुण स्थान में अन्य भी कर्म छुट्टी है होगी। वहां पर, हास रति अरति, है ना। और क्या 8वें गुण स्थान में जो बंध विच्छुत्ति होती है 6 की, और आगे जा करके 10वें गुण स्थान में ज्ञानावरण वो सूक्ष्म लोभ की दर्शनावरण गणनावरणी सूक्ष्म लोभ, यानी 9वें गुण स्थान में जा करके सारी कषाय, यानी वहां तक 9 कषाय और कषाय का चल रहा उदय, और वो उदय क्या करा रहा है? घातिया कर्मों का बंध करा रहा है। चलो अंत तो गत्वा किसी एक का जवाब तो आ जाता है ढंग से, ताकि आप लोग को ये लगे दीदी कि मैंने हाँ, खाली कसाय बोला था, कसाय और योग आप गलत योग हो बोले गया। थे, कसाय योग भी बोले बोला था, कसाय और योग है। शायद तो हम नहीं सुने थे, योग सुने थे हम, हो सकता आप बोले होंगे पर मैं सुनी नहीं थी। मैं योग सुनी थी तो मैं पलट के आपको बोली भी थी कि योग तो वहां पर है, 13वें गुण स्थान में भी है। तो ये कौन इनको बंद करा रहा है भाई? ज्ञानावरण दर्शनावरण, है ना। असाता वेदनी तो नहीं बंद हो रहा है, दर्शन मोहनी मोहिनी करने का भी नहीं, दर्शन मोहनी का बंद थोड़ी हो रहा है वहां पर। 8वें 7वें गुण स्थान में नो कसाय का बंद हो रहा है, संजलन कसाय का बंद हो रहा है, बाकी और कसाय का तो नहीं। किसके बल से हो रहा है भाई? ये जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात रहे हैं और श्रेणी मंड चुकी है, हर समय विशुद्ध 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 परिणाम हो रहे हैं, फिर भी बंद रहा। क्योंकि वहां पर मुनि महाराज की अभी संजलन कसाय भी बैठी है, उदय में है, बैठी से नहीं, फिर तो सत्ता घट जाएगी। संजलन कसाय का उदय है, हाश आदि 9 कसायों का उदय है, इस कारण से वहां घातिया कर्म बंध रहे हैं। मैं तो बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, बहुत से लोग खाली कोई किताब खोज रहे हैं, कोई किताब में खोज रहे हैं, कैसे तो नहीं लिखेंगे तो याद 100 बार बताने पर भी आज तक याद नहीं, तो आज भी बिना लिखे थोड़ी याद रह जाएगा। चलिए ठीक है, हमने अपनी अपनी मर्जी। तो इस तरह से हमने समझा कि भाई 7वें गुण स्थान के आगे भी पाप प्रकृति का बंध कैसे। तो यहाँ पर चूंकि संजलन उसमें भी घातिया कर्म की, तो यहाँ अभी संजलन कसाय का उदय चल रहा है, हाश आदि कसायों का उदय चल रहा है, और बंध भी हो रहा है। इस कारण वहां पर घातिया कर्मों का बंध हो रहा है। जब तक इनका नाश नहीं होगा तब तक पाप प्रकृति बंधती रहती है। 10वें गुण स्थान में इसका उदय खत्म हो जाता है संजलन कसाय का, और वहां पर पाप प्रकृति का बंध भी, अघातिया कर्मों का बंध भी खत्म हो जाता है। 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, वहां पर ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की विच्छुत्ति हो जाती है। चलिए, हमने जो पूरे पेज में लिखा था कि आप लोग को अलग अलग से समझाएंगे, वो हम एक चीज और समझा दें। एक एक अंतर्मुक्त में स्थिति जो नष्ट होती याद तो नहीं होगा, इसलिए हम ही बोल देते हैं। एक एक अंतर्मूर्त में स्थिति कितनी कितनी नष्ट हो रही है? जब स्थिति बंधा ये हो रहा है, बंधा अपसरण वगैरह, तो पल्ले का संख्यात्मा भाग, पल्ले का संख्यात्मा भाग, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, उसका संख्यात्मा भाग भी असंख्यात वर्ष होंगे। तो एक संख्यात वर्ष होंगे, तो एक अंतर्मुक्त में कितनी गई संख्यात वर्ष? एक पल्ले में, फिर दूसरा पल्ले, फिर तीसरा पल्ले, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, हम लोग सबको जानते हैं। तो 10 कोड़ा कोड़ी मान लेते हैं कि एक बार में एक स्थिति कांडाघात एक 5,000 निषेध उसने कांडाघात की। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। तो 10 कोड़ा एक पल्ले में एक बार, एक पल्ले में एक अंतर्मुक्त को हमने मान लिया 5 बरस। तो इस तरह से हम जब
इसका गणित करेंगे तो 50 लाख वर्ष आएगा, 50 लाख करोड़ वर्ष आएगा। तो 50 लाख करोड़ वर्ष भी चला गया तो कितना बचा? एक कोड़ा कोड़ी में एक कोड़ा कोड़ी का एक कोड़ा कोड़ी ही रहा, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी बनता कैसे? एक कोड़ा कोड़ी गुना एक कोड़ा कोड़ी, उससे एक करोड़ गुना एक करोड़ से एक कोड़ा कोड़ी बनता है। तो 50 लाख करोड़ वर्ष ही उसके कम हो पाए एक अंतर्मूर्त में। तो इस तरह से लगता है देखने में कि हर बार खत्म हो रहा, हर बार खत्म हो रहा, तो बहुत थोड़ी सी स्थिति बच जाए। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में आने पर भी कितनी स्थिति रहती है? वो अंतः कोड़ा कोड़ी की अंतः कोड़ा कोड़ी ही रहती है, अंतः कोड़ा कोड़ी से कम नहीं होती है। गुण स्थान कौन सा आ गया? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान आ गया है। अब हम लोग ग्रंथ से लेते हैं। दीदी एक प्रश्न करूं? 2:30 बजे। हाँ दीदी आपने ये जो एक बार बंदावसरण का स्थिति का लिखा हुआ भेजा था ना, तो उसमें ऐसे था कि अंतः कोड़ा कोड़ी कम होती है, फिर हर बार 300 से 900 सागर 300 से 900 सागर कम होती जाती है, ऐसा ऐसा मुझे लिखा हुआ ध्यान में आ रहा। हाँ, था तो वर्ष था। तो वो बाद में जाकर के जैसे जैसे पल्ले का है ना, पल्ले बटे अंतर, तो उतना 2 सागर 3 सागर पल्ले, पहले शुरू में तो एक एक अंतर्मूर्त में पल्ले बटे संख्यात पल्ले बटे संख्यात पल्ले बटे एक एक अंतर्मूर्त में हो रही है। फिर वो और आगे जाएगी तो जाते जाते फिर ये थोड़ा सा सागर में आ जाएगा, तो भी वहां पर अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में आ चुके। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है, करोड़ सागर को करोड़ सागर से गुना करिए, वैसी स्थिति थी तब अधःकरण में प्रवेश किया था, उसके पहले नहीं प्रवेश किया था ज्यादा स्थिति में। तो वो स्थितियां अपने लोग को सुनने में लगता कि बार बार कम हो रही है। तो यहाँ पर वही आचार्य, क्योंकि आगे भी बहुत सारा अनिवृत्तीकरण में जहां तक हमको मालूम, आडोलितकरण, अश्वकरण, बहुत तरह के करण इसमें आने चाहिए, क्योंकि अब तो इसकी स्थिति इसको बहुत कम करनी है। तो वही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल इसका गणित है जो कि लब्धि सार में है, कि कैसे अंतर्मुख को अगर मान करके चलते हैं, वहां पर सारी गणित दी हुई है, तो भी वो अंतः कोड़ा कोड़ी ही रह जाता है। अब अनिवृत्तीकरण की बहुत सारी चीज तो हम लोग समझ चुके थे कि एक काल में एक ही परिणाम होता है। इसका मतलब उस गुण स्थान का जितना काल है, काल माने जितने समय का काल है, जितने समय है उस अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के परिणाम भी उतने ही हैं। इसलिए एक समय में जो जीव प्रवेश करेंगे उनके सदृश परिणाम ही होंगे, क्योंकि एक समय में एक ही परिणाम है। तो जो भी अंदर वो श्रेणी में मांडा आया तो वही परिणाम सबको होगा। आदिनाथ के भगवान अनंतो चौबीसी हो गई है, अनंतो चौबीसी के पहली तो कभी हुई नहीं, पहली तो कह ही नहीं सकते। जो भी चौबीसी ले लीजिए, अनंत अनंत काल के पहले की चौबीसी ले लीजिए, उसमें भी जिसको भी पहले अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में परिणाम हुआ था, छपक वाले को छपक जैसा, उपसम वाले को उपसम जैसा, सबको ही एक ही परिणाम होता है। उपसम श्रेणी वाले के भी उसका जितना काल है, यानी जितना समय से मतलब घंटा घड़ी नहीं लेंगे, समय मतलब काल की एक पर्याय, जिसको सबसे छोटी पर्याय उसको समय मतलब यहाँ पर घंटा घड़ी नहीं समझेंगे। तो जितना समय उसे अनिवृत्तीकरण गुण स्थान का है, कोई उपसम श्रेणी मान रहा है तो कोई छपक श्रेणी मान रहा है, तो जितना समय उसका काल उतने ही परिणाम है। अतः एक साथ जो उपसम श्रेणी में प्रवेश करते हैं, अथवा एक साथ आज कर रहे हो विदेह क्षेत्र में, अथवा बहुत अनंत काल पहले किए हो, पहले समय में सभी जीवों का परिणाम वही था, वही है, वही रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? सिद्धांत पहले ये बोलिए, पकड़ में आया कि नहीं आप लोगों को? दूसरे समय में जो प्रवेश करेंगे वैसा ही परिणाम सबका रहेगा, क्योंकि उसका काल भी नियत है, परिणाम भी नियत है। इसलिए उसमें प्रवेश करने वाले जीव के समान सदृश समय वालों के समान ही परिणाम, त्रिकालवर्ती समान परिणाम है। कभी भी किसी भी काल में हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के पहले समय में उपसम वाले का उपसम जैसा परिणाम सबका एक जैसा है, छपक वाले का छपक जैसा परिणाम एक जैसा है।
ये हुआ अपने अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की विशेषता। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वे परिणाम इतने निर्मल होते हैं कि उसकी ध्यान में है मुनि महाराज, ध्यान रूपी अग्नि शिखा से वहां पर क्या कर रहे हैं, कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। वही मेन कर्म तो वही नष्ट हो रहे हैं ना, क्रिया के एकादश हो रहे हैं, नाम कर्म की प्रकृतियां भी वहां जा रही है। जो कर्म कांड में है उनको तो याद होगा वहां कितनी प्रकृति जाती है टोटल, बीना जी, बीना जन, टोटल प्रकृति कितनी जाती है? 36 प्रकृतियां जाती हैं। प्रकृतियां जाती वहां पर, या तो उपशम होती है या क्षय को प्राप्त होती। तो कैसे हो रही है? तो आचार्य कह रहे हैं विमल ध्यान रूपी अग्नि शिखा के बल से वहां पर कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं, जला डालते हैं मुनि महाराज, जला डालते हैं। जैसा यहाँ पर पढ़ते हुए हम लोग अब आगे आ रहे हैं। हम लोग 61 पेज का हम लोग पढ़ तो लिए थे, पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें और क्या बताया गया था? निधत्ति निकाचित रूप जो कर्म है वो यहाँ आकर के बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। जो उनकी विशेषता थी कि न उदीर्णा होगी, न उदय होगा, न अपकर्षण होगा, न संक्रमण होगा, ये सारी उसकी विशेषता खत्म हो जाती है। सामान्य कर्म के जैसे वो वहां पर हो जाते हैं। तो वहां पर जो नए कर्म बन रहे हैं उनमें ये दो करण पड़ते भी नहीं, दो करण वहां पर कम हो जाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के परिणामों की विशुद्धि से निधत्ति निकाचित रूप जो कर्म निषेक है हमारे सत्ता में, वो बदल करके सामान्य कर्म बन जाते हैं। और वहां पर ये दो करण अब जैसे था ना सब जगह थोड़े थोड़े निषेक, अनिवृत्ति रूप, निकाचित रूप, निधत्ति रूप होते थे, अब यहाँ पर उस रूप कर्म निषेक नहीं होते हैं। ये भी हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा था कि भाई निधत्ति निकाचित रूप दो परिणाम तो करण होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? दो करण होते हैं, दो करण होते हैं, इससे क्या तात्पर्य हुआ कि इसमें इस गुणस्थान में दो करण होते हैं? हाँ, निधत्ति निकाचित जो करण वो नहीं होते हैं। 10 मैंने में यहाँ पर आप पूर्व और अध करण या तो बोप करण यहाँ नहीं होंगे। तो सोचे तो क्या गलत, वो भी यहाँ पर उसके आवश्यक चल रहे हैं यहाँ पर वो दो करण यहाँ थोड़ी है। लेकिन यहाँ पर दो करण मतलब निधत्ति निकाचित जो करण 10 करण के ये दो करण थे, यहाँ पर भी छुट्टी हो जाती है उनकी, यहाँ पर नहीं होते हैं 9वें गुण स्थान में। अब हम लोग चलते हैं 61 पेज के लास्ट पैरा में चल रहे हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, समय तो बहुत हो गया है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में लास्ट पैरा है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में स्थिति बंध क्रम से घटते हुए पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाता है। कितना हो गया? एक पल्ले में असंख्यात वर्ष और उसका असंख्यातवें भाग हो जाता है। हम असंख्यात को 1000 मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? असंख्यात को 1000 वर्ष मान लेते हैं कि 1000 असंख्यात वर्ष 1000 प्रमाण है। और 10 को हम क्या नाम है सो असंख्यात की संख्या मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर कितना प्रमाण बच जाएगा? 1000 था और मैंने असंख्यात 10 माना, तो ये क्या करें, घटते हुए पल्ले यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? 1000 मान रहे हैं। और असंख्यात भाग कम असंख्यात कह रहे हैं, तो असंख्यात हमने क्योंकि असंख्यात निकालना पड़ेगा, 10 मान लिया। तो अब यहाँ पर कितना प्रमाण बच गया? हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में स्थिति बंध क्रम से घटते हुए पल्योपम के, हमने पल्य 1000 वर्ष माना है, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाता है। कितना बचा? 100 बचा, असंख्यातमा भाग बचा। असंख्यात बहुभाग रहता तो 900 बचता, असंख्यातमा भाग एक भाग यानी 100 बचा। 1000 में 10 से भाग देंगे 100 आएगा, यानी 100 वर्ष अब उसका बचा है। तत्पश्चात संख्यात 1000 स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तुम मुझे म्यूट हो जाए। तत्पश्चात संख्यात 1000
स्थिति कांडकों के व्यतीत हो जाने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध क्रमशः देशघाती होने लगता है। क्योंकि अपने लोग देखे थे ना कि अनुभाग बंध में कम कम होकर के देश अस्थि सेल और दारू का जो ज्यादा भाग है वो तो सर्वघाती है, तो वो पलट करके हमने कहा था उसमें कि दारू का एक भाग और लतारू होने लगता धीरे 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 धीरे। वो सारे सर्वघाती प्रदेश कैसे बदलते चले जाते हैं, तो वो जैसे उसमें खांड शर्करा रूप होने लगते हैं और इसमें घातिया कर्मों की शक्ति तो अस्थि सेल, दारू और लता रूप है। तो अस्थि सेल के जो सर्वघाती स्पर्धक अथवा दारू के जो सर्वघाती स्पर्धक है वो लता रूप होने लग जाते हैं। तीनों कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध क्रमशः देशघाती होने लगता है। देशघाती करने के बाद संख्यात हजार स्थिति बंधों के व्यतीत होने पर अंतरकरण करता है। इतनी विशेषता है कि छपक श्रेणी में जब अनिवृत्तीकरण गुण स्थान का संख्यात बहुभाग काल व्यतीत हो जाता है और संख्यात्मा भाग शेष रह जाता है, तब अंतरकरण से पूर्व छपक दर्शनावरण की अस्तान गृद्धि त्रिका नामकर्म की नरक आदि 13 का, जो हम अभी बोले थे आप लोग को, तिर्यक एकादश और 5 कर्मों 16 प्रकृति जो जाती है, इन सर्व 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके पश्चात प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण रूप क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 8 कषायों का क्षय करता है। किंतु कषाय प्रावृत्त का उपदेश तो यह है कि पहले 8 कषायों का क्षय करता है। 2 तरह का उपदेश मिलता है। कषाय प्रावृत्त वाले आचार्य कहते हैं पहले 8 कषाय का क्षय होता है, फिर नामकर्म की 16 प्रकृति का क्षय होता है। परंतु अपने कर्म कांड जी में नेमी चंद्राचार्य धवला जी के जो वीर सेनाचार्य हैं वो कहते हैं कि पहले 16 प्रकृति का क्षय करता है, फिर 8 कषाय का करता है। ये दोनों आचार्यों का ये है, हमको दोनों ही लेके चलना पड़ेगा क्यों अभी कोई अवधि ज्ञानी तो है नहीं। इन दोनों प्रकार के वचनों को संग्रह करने वाले के पाप भीरुता नष्ट हो जाती है, यानी उसको पाप से फिर डर नहीं लगता। अगर हम किसी एक चीज को कह दें कि नहीं ये तो ऐसे ही होता है, नेचुरल हमको पाप लग जाएगा, हम तो फिर सर्वज्ञ बन गए या अवधि ज्ञानी बन गए, हम तो जान गए कौन सा सही है। तो कहते हैं दोनों को लेके जो चलते हैं उनको पाप से फिर भय नहीं लगता, पाप भीरुता नष्ट हो जाए। हम तो दोनों को लेके चल रहे हैं, हम नहीं जानते कौन सा सही, सही एक ही है, नो डाउट, इसमें सही एक ही है, लेकिन हम मेरी नहीं किताब में तो पाप विरुता नष्ट नहीं होती है लिखा। अरे में भी नहीं लिखा है, एक नष्ट मिनट, नहीं होती है। क्या हो गया, एक मिनट, हाँ एक मिनट। पाप भीरुता क्या है, इन दोनों प्रकार के वचनों को संग्रह करने वाले के पाप भीरुता यानी पाप से जो भय लगता है वह नष्ट नहीं होती है। देखें एक बार, क्योंकि अगला सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, देखिए। अच्छा ठीक, देखते कुछ नहीं लिखा। हाँ, इन दोनों वचनों में से कौन सा सत्य है वह यह केवली आश्रित केवली ही जान सकते हैं। वो तो हम बोले ना इस समय उसका निर्णय नहीं हो, तो अपन पहले बोल ही चुके ना कि इसका निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों को लेके चलते हैं। पाप भीरुता नष्ट नहीं होते। हाँ ठीक है कि पाप से जो भय लग रहा है वो वास्तव में उसके है, उस पाप से उसको ठीक ही लिखा हुआ है। जो ठीक होगा हम ही हैं केवली, इसमें से ये वाला सही है, इसका मतलब उसको पाप भीरुता उसको क्या नाम है सो ये हो गया, पाप से उसको भय नहीं है। और जिसको ये है कि जो संग्रह करके दोनों को चलता है उसको पाप से भय लगता है, इसलिए दोनों को लेके चलता है। अंतरकरण करने के पश्चात छपक क्रमशः नपुंसक वेद, स्त्री वेद, 6 नौकषाय, पुरुष वेद,
स्वंजलन क्रोध, स्वंजलन मान, स्वंजलन माया, स्वंजलन बादर लोभ का अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में क्षय करता है, किंतु उपशामक इन प्रकृतियों का उपशम करता है। इतनी विशेषता है कि स्वंजलन के साथ प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कषायों का भी उपशम करता है। वो तो पहले नष्ट करता है, क्षय करने वाला, पर उपशम करने वाला स्वंजलन कषाय के साथ ही उपशम करता है। ऐसा तबला पुस्तक एक से ये चीज लिखी हुई है। बस इतना ही रहने देते हैं, 2:45 हो गया। कोई प्रश्न है आज से संबंधित तो कर सकते हैं। भाभी ये उपशम तो पहले ही कर आया है, संतुलन के साथ कैसे उपशम हुआ? उपशम तो इसका पहले ही हो गया, चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में। और जब 7 श्रेणी चढ़ा, किसका उपशम कर रहा है यहाँ पर? संजलन का सहायक। डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने वाला पूछे ABCD कैसे लिखा जाता है, और खुद ये बताती हैं, पता नहीं लोगों का इतना दिमाग क्यों घूमता है। कौन देगा उत्तर इनके प्रश्न का? दीजिए त्रिशला जी अपनी बहन का उत्तर। क्या प्रश्न पूछा भैया तुमने? मैंने पूछा कि ये जो संतुलन कसाई का मतलब इनका उपशम तो पहले ही हो चुका ना? उपशम पहले इसका उपशम कहाँ हो चुका है इनका? ये संतुलन कसाय तो बात रहती है, संतुलन तो रहेगी, संतुलन का उपशम थोड़ी ना कराया था। उपशम तो उनके मोहिनी कर्म की प्रकृति का हुआ था। अभी कितना सेंटेंस बोले हाँ। ईमानदारी से कि अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में कोई अगर उपशम से चढ़ रहा है तो कोई छपक से चढ़ रहा तो सबके एक जैसे उपशम का उपशम जैसा होगा, छपक का छपक जैसे होगा। तो यहाँ पर जो 21 प्रकृति चारित्र मोहिनी की वो नीचे क्षय कर दिया, नीचे उपशम कर दिया। मतलब उपशम वाले के इतना बढ़िया परिणाम को वो नीचे उपशम कर दिया चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति का। ये तो सही है। बीना जी, यहाँ क्या होता है? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान किस लिए जाना जाता है? बताइए भाई कि 9वें गुण स्थान में क्या होता है? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के अनिवृत्तीकरण परिणामों से क्या होता है? मैं बोलिए बताऊं, उषा जी बांसवाड़ा। वहां पर 21 प्रकृतियों का या तो उपशम होगा या क्षय होगा। कौन से? 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 15 और 6 ये तो 12वें गोत्रादि। गुण स्थान में जाएंगी, ये 10वें में के लास्ट में मैंने जाएंगे। आप अभी मुझसे पूछे ना, वो खाली 21 प्रकृति बोली तो मैंने उनको टोका, आपको नहीं पूछा है ना। वो अभी 21 प्रकृति बोली तो मैं उनसे 21 प्रकृति की व्याख्या करवा रही हूँ। कौन सी 21 प्रकृति? नहीं बोली ना, कर्म बोल दीजिए ना। नहीं बोली, वो गड़बड़ा जाता आदमी प्रकृति बोलने में। कर्म बोल दीजिए। मोहिनी कर्म, ये क्या बोलते हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन की 4 और 9 हाँ, तो वो क्या है? वो प्रकृतियां क्या है? किसकी है वो प्रकृतियां? इसकी मोहिनी की है। और दर्शन मोहिनी किसकी है? समझ में आ गया। वो भी मोहिनी की है। वो भी मोहिनी की है। चारित्र मोहिनी की, मतलब चारित्र हाँ। मोहिनी। क्यों इतना देरी से क्यों जगते हैं? कौन सी ट्यूबलाइट आजकल लगा रहे हैं आप लोग? कल भी रोज समझाया जा रहा है कि किस समझ में आ गया। बोलने के पहले। बीना जी थोड़े से आप ही के प्रश्न के चलते इतना लेट हो रहा, 2:45 हो गई है ना। आप ही के प्रश्न का बढ़िया से किया जा रहा है, क्योंकि आपने प्रश्न इतना ऐसा किया है कि नीचे से पीपल के पेड़ की जड़ हिल जाए, ऐसा प्रश्न आपका। तो चारित्र मोहिनी बोलना चाहिए ना मेरी बहना, कि चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का यहाँ उपशम हो रहा है। कहाँ करा दिए इनका उपशम भैया?
वीणा जी छठे में, पांचवें छठे सातवें में, फिर वो उपसम श्रेणी मारने का काम ही किया, वहीं पर हो गई उपसम श्रेणी, तो है ना। 10वां गुण स्थान वही हो गया जहां 7वां, वहां पर खाली स्वंजन लोभ का उदय है, बाकी सब उपसम हो गई। कैसे यार इतना गलती आप लोगों से होती है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 21 चारित्र होने की 21 प्रकृतियों का या तो उपशम होता है या क्षय होता है। छपक वाला क्षय करता है, उपशम वाला उपशम करता है। ये छोटी सी चीज, छोटी सी बात दिमाग में नहीं आने का क्या कारण है? कुछ कारण होगा ना। मुझे क्वेश्चन पता मेरा नहीं, छोटा सा ही है, उसने वो भूल गई। आपने क्वेश्चन पूछा था ये भूलने वाली चीज नहीं है तृषा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं कह रही हूँ। पुरुष, आप मुझे बताया था ना, एकदम पुरुष वेद में अनुभाग बढ़ता है घटता है, एक इसका एक उत्तर शास्त्र में जिस चीज को 100 बार बोला जाता है उसको नहीं, आप मैं तो इसको पूछ रही, इस प्रश्न को नहीं कह रही हूँ। पुरुष वेद में अनुभाग बढ़ता है कि घटता है, ये बता दीजिए आप। तो पूछा था ना आपने मुझसे, मैंने कहा था बढ़ता है। पुरुष वेद का अनुभाग बढ़ता है, अनिवर्त या घटता है, क्या प्रश्न? स्थिति सारे घातिया कर्मों की, घातिया कर्म है, घातिया कर्म तो अप्रशस्ति होते हैं, तो उनका तो सब चीज घटेगा ही ना भाई, बढ़ेगा थोड़ी, उनकी स्थिति भी घटेगी। घातिया कर्म है वो, पुण्य पाप में है, घातिया कर्म है वो, है ना। वो तो पुण्य पाप में है ही नहीं, घातिया कर्म तो पुण्य पाप में ही नहीं, घातिया तो घातिया है ना। उनमें तो पुण्य पाप का बंटवारा तो और बाकी कर्मों में होता है, घातिया कर्मों में होता है। तो नेचुरली जैसे जैसे श्रेणी चढ़ेगा, तो अगर पुरुष वेद अपने को क्या लगता है, अरे पुरुष वेद से तो मोक्ष जाते हैं, ये तो अच्छी प्रकृति है, इसके बिना तो मोक्ष ही नहीं होता है। परंतु ये है तो नो कसाई की प्रकृति ना, कषाय है ना, ये तो एक प्रकार की कषाय है, तो ये तो शुभ हो ही नहीं सकती ना, तो इसलिए इसकी स्थिति भी कम होगी, भाग भी कम होगा, है ना। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। इतनी बार 10 दिन से मैं समझती हूँ जरूर 10 दिन हो गया करण को चढ़, ज्यादा ही 10 देखी थी कब की क्लास है, सो करण में है। बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि कुछ तो ऑडियो नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि चलो थोड़ा बार बोल भी दूं, और थोड़ा चाहते भी कि हर तरह से घुमा फिरा के समझा दें, ताकि कैसे भी कोई पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं हो। पर हम देखते हैं कि